हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, मैं आपको बात बताऊं। ऐसी तबाही आपकी तरफ आ रही है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ रोज रोते रहते हैं, रोते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी तबाही है जो आने जा रही कार ओनर का नाम नदीम खान कहा जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज को देखा जा रहा है। इंडियन जो वजीर आजम है वो भी एक्टिव हुए हैं। इसलिए इसलिए हमें तैयार होना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। मुझे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज इन्वॉल्व। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। किसी देश की राजधानी को छूना एक बहुत गहरी इंसल्ट, और इसका जवाब देना मैं समझता हूं अनिवार्य होगा। पाकिस्तान हैड बीन प्लेस्ड ऑन नोटिस, हमने उसको चेता दिया था कि आइंदा मत करना। उसके बावजूद भी अगर वो करता है तो हमें टेरर टारगेट्स हिट करने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सूरत हाल जो है इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है। दोस्तों नमस्कार। कल दिल्ली के लाल किले के बाहर जो हुआ, अब उसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और इस बार चाहे अमेरिका बीच में आए तो भी इंडिया नहीं रुकेगा, क्योंकि भारत ने पहले ही बोल दिया था कि दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जैसे कि हमें उम्मीद थी, पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने हमें खुद इनवाइट किया है और अब जल्दी ये एक बड़ा एक्शन होने वाला है। और हमारी आर्मी तो पिछले 12 दिनों से सर क्रीक में युद्ध अभ्यास भी कर रही है और अब बस एक इशारा मिलने की देर है। पिछले 2 दिनों में इंडिया के अंदर कई आतंकी पकड़े गए हैं और उनके पास से 2500 किलो एमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया है। और कल का हमला भी सही जोड़कर देखा जा रहा है। जो कार कल यूज हुई है उसका मालिक का नाम नदीम खान है और इस गाड़ी का कई बार चालान भी काटा जा चुका था। तो ये साफ हो गया है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। हमारी खुफिया एजेंसी डेली ऐसे कई हमले नाकाम करती है, लेकिन उनको बस एक बार सफल होना है और हमें हर बार सफल होना है उन्हें रोकने के लिए। और कल वो सफल हो गए, लेकिन उन्हें ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। अब बस 2-3 दिन की बात है। जैसे ही जरा सा लिंक मिलेगा पाकिस्तान से, वैसे ही उनकी ठुकाई स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो जाएगा ट्रम्प के पास भीख मांगने के लिए। लेकिन इस बार तो आपको पता है कि हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और अब तो हम रेड फोर्ट पे इस एक्सप्लोजन का होना इज वेरी सिंबॉलिक। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज को देखा जा रहा है। इंडियन जो वजीर आजम है वो भी एक्टिव हुए हैं। ये चीज़ जो है, अब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आना और इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो जारी बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया की जो कुछ ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रांस की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि जनाब रेड अलर्ट रहें। कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कार ओनर का नाम नदीम खान कहा जाता है। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मैसेजिंग इन इट। अब 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जी लोग कह रहे हैं जी वो तो ये तो करवाया ही पाकिस्तान ने, होता ही है ना कई लोग। अब जारी बात है पाकिस्तान के अंदर तो अपने धमाके हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। अब देखें ना कैसी चीज़ है, सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान के अंदर धमाका हो, 5-7 बंदे मर जाएं तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर धमाका हुआ है तो वो कह रहे हैं पूरी दुनिया से कंडोलेंसेस आती हैं। यानी कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले इतने नॉर्मल हैं, कोई मसला ही नहीं है 5-7 बंदे होंगे। तो ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। अब ये जो हुंडई कार थी कोई एक, ठीक है जी, ये कोई फटी है और क्या होता है अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखिए द रियल थिंग इज द कॉन्सिक्वेंसेस। आप कहीं ऐसे चैनल खोलें जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को करें, हमला कर दे पाकिस्तान पे। देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ केओस इन दिस रीजन। हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, मैं आपको बात बताऊँ। अब वो कहीं उनका कहना है जी कि 2900 केजी का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल एमोनियम नाइट्रेट है, और जो एमोनियम है वो एक फरीदाबाद का विलेज है हरियाणा, वहाँ से निकला है।
और पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद जो है टेरर कॉन्स्पिरेंसी दिल्ली के करीब पकड़ी गई. So that is why the governments need to come forward and they need to give a clear cut statement. उनको क्लियर कट स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है. अगर गवर्नमेंट्स क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं देती, ख़ासतौर पे इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आके, ये तो इंडियन मीडिया जो है वो तो आपको पता नहीं रुकेगा. इंडियन मीडिया ने तो सीधा कहना भाईजान है ही जनाब, पाकिस्तान जो है ना उसको पाकिस्तान ने किया. आप देख रहे हैं, मतलब वो एक सेकंड भी नहीं लगाते. और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनमें से बहुत सारे हमारे दोस्त ही हैं, किसी ना किसी रेफरेंस से हमारा उनसे वाकफ़ होता है, वाकफियत होती है, लेकिन भाई वो सेकंड नहीं लगाते. दे डू नॉट वेस्ट अ मोमेंट. वो एक मोमेंट भी ज़ाया नहीं करते. समझ रहे हैं? एक मौका भी ज़ाया नहीं करते. और पैगाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, वो हर चीज़ पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है कि यार ये जो मुल्क है ना, ये तो ऐसे है, ये मुल्क ऐसे है, और ठीक है ना. के सिन्हा साहब को सुन रहे थे और बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे थे पैजो बस हमला कर दो पाकिस्तान पे. लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर जो मुझे नज़र आती है, ठीक है ना जी, वो ये है कि द गवर्नमेंट इन इंडिया वो एक माहौल जो है वो बना रहे हैं. तो मोदी साहब ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, तो ज़हन में रखिएगा फिर सिंदूर चल रहा है. मुझे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज इन्वॉल्व. मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी गई थी, चेता दिया गया था. एनी एक्ट ऑफ टेरर henceforth will be treated as an act of war. इसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले तो जो है दादागिरी दिखाने की कोशिश करी सर क्रीक में. वो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार उसको वाशिंगटन क्या बुला दिया, आसिम मुनीर को, उसको तो सर पे चढ़ गई लगती. विस्की एज इट इज़ ज़्यादा पीता है और ये तो विस्की से भी ज़्यादा चढ़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप का मैं चाहता हूँ लव फेस्ट हो रहा है. और इसके चलते अगर वो सोच रहा है कि वो एक और युद्ध छेड़ सकता है और अमेरिका उसे बचा लेगा, मेरा ख्याल ये बहुत गलत मिसकैलकुलेशन है और बड़ी डेंजरस मिसकैलकुलेशन है, बहुत ही खतरनाक मिसकैलकुलेशन है. ठीक है, अब उसने जो वार किया है वो भारत की नेशनल कैपिटल पे वार किया. नेशनल कैपिटल, किसी देश की राजधानी को छूना एक इंसल्ट है, एक बहुत गहरी इंसल्ट, और इसका जवाब देना मैं समझता हूँ अनिवार्य होगा. पाकिस्तान हैड बीन प्लेस्ड ऑन नोटिस. हमने उसको चेता दिया था कि आइंदा मत करना. उसके बावजूद भी अगर वो करता है तो हमें टेरर टारगेट्स हिट करने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं. दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर. इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली.